एक सच जो आपसे छुपाया गया। सवाल तो होगा सरकार से, सवाल हो ऐसा जो आज तक किसी ने ना पूछा। मजलूमों की आवाज आपका अपना रियल। मैं हूं अजीम खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज 18। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था रक्षा विभाग में 2002 में, जो अब सीबीआई की अदालत में 19 साल के बाद सिद्ध हुआ है, जिसके बाद जया जेटली जी और उनके 2 साथियों को सजा सुनाई गई है। और इस फैसले के बाद भाजपाइयों के पैरों के तले की जमीन खिसक गई है। पूरा देश आज थू थू कर रहा है उन पर, क्योंकि ये इनकी सरकार से जुड़ा मामला है जिस पर कहीं सवाल उठ रहे हैं। रक्षा विभाग में इतना बड़ा घोटाला बीजेपी सरकार में, फिर दोबारा लोगों ने राफेल पे सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। क्या फिर 19 साल के बाद ये पता चलेगा कि राफेल में घोटाला हुआ था? इस तरह के सवालों के जवाब बीजेपी में नहीं है। और साथ ही गोदी मीडिया प्रोपोगंडा करती चली जा रही है। दैनिक भास्कर की एक खबर है जिससे आपको भी समझ में आएगा कि ये पूरा विवाद अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो रक्षा मंत्रालय था ये उससे था। दैनिक भास्कर ने लिखा है, थर्मल इमेजर्स की खरीद से जुड़ा था मामला। जया समेत 3 आरोपियों को हेल्थ थर्मल इमेजर्स की खरीदी में भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश का दोषी पाया गया। इस मामले का खुलासा 2001 में एक न्यूज पोर्टल के स्टिंग ऑपरेशन से हुआ था। बुधवार को दोषियों के वकील ने कोर्ट में अपील किया था कि उनके मौकिलों की ज्यादा उम्र देखते हुए उन्हें कम से कम सजा दी जाए। वहीं सीबीआई ने 7 साल की सजा की मांग की थी और इस मामले में 2006 में चार्जशीट दाखिल की गई थी। दोस्तों, जब ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ था तो उस समय अटल जी के सरकार के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस जी ने इस्तीफा दे दिया था। इससे बहुत सारे सवाल उठे थे। आज वो सवाल कहीं नजर नहीं आते, वो सवाल गुम हो चुके हैं और फिर दोबारा सवाल उठने खड़े हुए हैं जब दोबारा ये मामला सामने आया है। दोस्तों, एक ये न्यूज क्लिप देखिए एक चैनल की, आपको इससे बहुत कुछ समझ में आएगा कि ये खबर कितनी बड़ी है। बड़ी खबर मिल रही है डिफेंस डील के भ्रष्टाचार मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में दोषी करार दिए गए हैं समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली और उनके 2 सहयोगियों को दिल्ली की कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना लगाते हुए आज शाम 5 बजे तक सरेंडर करने का। दोस्तों, लोगों ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि राफेल भी 19 साल के बाद ऐसा ही दिख सकता है क्या? 19 साल का समय लग गया ये साबित होने में कि 2001 में वाजपेयी जी की भाजपा सरकार में रक्षा विभाग में इतना बड़ा घोटाला हुआ था। वहीं लोगों का यह भी कहना है कि गोदी मीडिया 5 राफेल की लैंडिंग पे ऐसा बता रहा है कि हम विश्व गुरु बन गए, सबसे शक्तिशाली हो गए, हमने पूरे विश्व को अपने कब्जे में ले लिया। और ऐसा बताया जा रहा है कि भारत ने पहली बार ही कुछ खरीदा है, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार की महक आ रही है, ये भी लोग सवाल कर रहे हैं और उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। राहुल गांधी जी लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मीडिया खामोश है। दोस्तों, मामला यहाँ पर भी ऐसा ही है। ये जो 2001 का मामला था, जहाँ जया जेटली जी और उनके साथियों को जो सजा हुई है, उस मामले से ये मामला कहीं हजारों गुना बड़ा है, क्योंकि राफेल में हजारों गुना ज्यादा पैसा लगा है। जहां हजारों करोड़ों का मामला है, वो मामला तो कुछ लाखों का था। यहाँ पर सबसे बड़े सवाल जो उठ रहे हैं वो ये है कि 126 विमान खरीदने की बात थी। इंडियन एयरफोर्स ने 126 विमान की मांग की थी। मनमोहन सरकार ने 126 विमान की बात की थी और 126 विमान की डील शुरू की थी। फिर मोदी सरकार ने इसे सिर्फ 36 क्यों कर दिया? आखिर नेशनल सिक्योरिटी से इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज क्यों किया गया? इसी के साथ एक और बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है जिससे लोग घोटाले की बू महसूस करने लगे हैं। हमारे यहाँ की HAL कंपनी जो तेजस जैसे विमान बनाती है, भारत सरकार जिस पर गर्व महसूस करती है, हर भारतीय जिस पर गर्व महसूस करता है, उससे छीन कर राफेल मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी जी को क्यों दिया गया? इतने सवालों के विरोध के बावजूद भी उसे वापस क्यों नहीं लिया गया?
जिन्हें कोई तजुर्बा भी नहीं है रक्षा के हथियार बनाने का, विमान बनाने का, फिर भी ये ठेका अनिल अंबानी जी के पास आज भी है। ये इतना बड़ा ठेका है, फिर भी आज कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। आज मीडिया अपने लबों को सी करके बैठी है। HAL से लेकर के ये ठेका अनिल अंबानी जी को दे दिया गया है। दोस्तों, बात यह है कि अनिल अंबानी जी ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि मेरे पास में फूटी कौड़ी नहीं है बैंक का लोन चुकाने के लिए, मैं डिफाल्टर हूं, अदालत में उन्होंने ये कहा था। फिर ऐसे व्यक्ति को इतना बड़ा ठेका क्यों दिया गया, आज ये सवाल लोग कर रहे हैं। इतने बड़े राफेल का मेंटेनेंस जो संभालने वाले हैं, उनके हवाले से एक बहुत बड़ी खबर और निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, 2900 करोड़ रुपए की रकम नहीं देने की वजह से अनिल अंबानी जी के ऑफिस पर कब्जा करके उसे सील कर दिया है यस बैंक ने। इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। दोस्तों, 19 साल पहले किया गया घोटाला था जो अभी सजा हुई है जया जेटली जी और उनके दो साथियों को, और अदालत में यह कहा गया था कि आज ही वो लोग 1-1 लाख रुपया जुर्माना देंगे और 5 बजे तक खुद को सरेंडर कर देंगे। दोस्तों, आखिर कब तक क्लीन चिट देते रहेंगे ये लोग? ऐसे बड़े बड़े घोटाले करते हैं, देश का पैसा, जनता का पैसा डकार जाते हैं और फिर इन्हें अदालतों से क्लीन चिट दे दी जाती है, ये आजाद हो जाते हैं। इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इनसे सवाल करने वाला नहीं है। जिनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो सवाल करें, आंखों में आंखें डालकर बात करें, वो लोग आज तलवे चाट रहे हैं। आज 19 साल के बाद ये पता चला है कि इतना बड़ा घोटाला हुआ था, इतने दिनों तक कितना नुकसान हुआ है देश का, ये आप भी सोचिए। ऐसे ही राफेल पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। राहुल गांधी लगातार सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं राफेल को लेकर के, लेकिन मीडिया उसको बता नहीं रहा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, और आपने अब तक के रियल न्यूज के इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही खबरें निकाल करके आपके लिए लाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।